कर रही हो? देखिए, मैं आपके सामने एक बात मैं आपसे कह नहीं पाई। असल में बात ऐसी है कि मैं आपको पसंद तो करती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ रिलेशन में नहीं आ सकती। असल में मेरे भाई ने कहा है कि मैं किसी ब्राह्मण लड़के से ही प्यार करूँ। पहली बात तो ये है, अब तुम पर जब मेरा स्टैंप लग ही चुका है तो अब तुम सिर्फ मेरे हो। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारे भाई पागल है क्या? तुम्हारे भाई को लगा कैसे कि प्यार कभी कास्ट देखकर हो सकती है। तुम ये सब छोड़ो, तुम बस मुझसे इतना कहो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मुझे तो आप पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ठीक है, आगे तुम बस बेफिक्र रहो, आगे की चीजें संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तुम बस अच्छे से खाना वाना खा के सो जाओ। तुम्हें याद है ना, कल से तुम मेरे साथ ही कॉलेज जाओगी और मेरे साथ ही वापस आओगी। और तुम्हें किसी एक्स्ट्रा शहर के पास भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हें ट्यूशन दे दूंगा। हाँ ठीक है, तो फिर मैं कल ही आपसे बात करती हूँ। अब मैं रखती हूँ, बहुत रात हो चुकी है, आप भी खाना खा के सो जाइएगा। बाय। अरे रुको ना स्वीट हार्ट, फोन तो तुम रख ही दोगी, पहले तुम मुझे एक किस तो दो फोन पे। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, कल मिलते हैं। देखो जुनकुक, इस बारे में तुम्हें अपने पापा से बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम मुझे भी आकर बोल सकते थे। असल में तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल करके कहा कि तुम किसी फर्स्ट ईयर की लड़की को पढ़ाना चाहते हो। क्या नाम था उस लड़की का? पार्क जिमिन शायद। तो तुम तो उसे पढ़ाना चाहते हो, लेकिन क्या वो तुमसे पढ़ना चाहती है? तुमने बात की है उससे? हाँ सर, वो मुझसे पढ़ना चाहती है, तभी तो मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ। असल में इस बारे में मैं आपसे खुद आकर बात करता, लेकिन आप मानते नहीं, मुझे पता है। अच्छा एक बात बताओ जुनकुक, इससे पहले तो तुम कभी किसी लड़की के लिए मेरे पास नहीं आए थे, आज पहली बार तुम किसी लड़की के लिए मेरे पास आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम उस लड़की से? हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं सर, असल में मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। अब से वो हर रोज क्लास में नहीं आएगी, मैं ही उसको पर्सनली ट्यूशन दे दूंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझसे थोड़ा सा डरना चाहिए था? या फिर तुम्हारे पापा पॉलिटिशियन है इसलिए तुम्हें डर नहीं लगता है? मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके बारे में बोलने से मैं नहीं डरता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। आपको लगता है कि मेरे पापा पॉलिटिशियन है तो मैं इसीलिए आपको बोल पाया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, मैंने इसीलिए कहा है। ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि प्यार कोई छुपाने की चीज नहीं है। हाँ हाँ ठीक है जुनकुक, मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो। मैंने सर से कह दिया है, तुम अगर चाहो तो जिमिन को लेकर भी जा सकती हो। सिर्फ तुम्हारे पापा एक मिनिस्टर है और तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं पाता हूँ, वरना नहीं तो मैं इतना छूट किसी को नहीं देता हूँ। अब क्या ही कर सकते हैं, आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और उसके साथ साथ हिम्मत भी। सर, मैं जिमिन को लेके यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पास भी ये सब नोट्स है, क्योंकि ये सब फर्स्ट ईयर के नोट्स है। ये सब नोट्स मैं खुद ही जिमिन को दे दूंगा। जिमिन चलो मेरे साथ। आपने मुझसे कहा नहीं हम दोनों कहाँ पर जा रहे हैं? जब पहुँचेंगे तब देख लेना। ये आप मुझे कहाँ पर लेकर आए हैं? ये कौन सी जगह है? ये मेरा पर्सनल गेस्ट हाउस है, जहाँ पर मैं खुद आता हूँ पढ़ाई करने के लिए। आज से तुम भी यहाँ पे आ सकती हो और तुम भी यहीं पे आके मेरे साथ पढ़ाई करोगी। लेकिन मैं कैसे हर रोज यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकती हूँ? क्योंकि अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा? तुम्हारे घर वालों को पता चल भी गया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे घर वालों से नहीं डरता हूँ। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हें छूने की, यहाँ तक कि तुम्हारे घर वालों की भी नहीं। इसलिए तुम अभी ये सब छोड़ो, अभी बस तुम पढ़ाई करो। मैं इस रूम की एक की तुम्हें दे रहा हूँ, तुम हर रोज यहाँ पे आके पढ़ सकती हो। अभी चलो अपना पढ़ाई करना स्टार्ट करो। जिमिन, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? कॉलेज में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी।
असल में कॉलेज में अभी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है, तो अभी मैं ग्रुप स्टडी करना चाहती हूँ। ओह, तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम अपने दोस्तों को हमारे घर पे बुला लो। नहीं भाई, वो मैं रोज के घर पे जाके पढ़ना चाहती हूँ। क्यों? क्या ही जरूरत है रोज के घर पे जाके पढ़ने की? क्या वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं? असल में ये ग्रुप स्टडी है ना भाई, सबके घर के करीब रोज का ही घर है, तो इसीलिए सब वहीं पे आना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर तुम कब जाओगे रोज के घर पे स्टडी करने? मुझे टाइम बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा रोज के घर पे। नहीं भाई, वो मैं खुद ही जा सकती हूँ। क्या बात है जिमिन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रोज के घर की बोल के किसी लड़के के घर पे जाओगी पढ़ाई करने? नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सुबह 10 बजे जाऊंगी रोज के घर पे पढ़ाई करने। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं ही तुम्हें छोड़ के आऊंगा रोज के घर पे। हेलो यार, मैं जिमिन बोल रही हूँ। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती है प्लीज? असल में जंगकुक ने मुझसे कहा है कि मैं उसके घर पे जाके पढ़ाई करूँ, लेकिन मैं उसके घर पे कैसे जा सकती हूँ, वो भी घर वालों को बिना बताए। तो इसलिए मैंने भाई से कह दिया कि मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं तेरे घर पे जाऊंगी पढ़ाई करने के लिए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत की बात यह है कि भाई बोल रहे हैं वो खुद छोड़ने जाएंगे मुझे तेरे घर पे। डोंट वरी यार, आई विल बी मैनेज। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। अगर हम ऐसा करें कि मैं जंगकुक को बुला के अपने घर पे पहले से ही बिठा के रखूँ, और तेरे भाई जब तुझको दे के चले जाएंगे उसके बाद तो जंगकुक के साथ चली जाना। वैसे भी तूने तो कहा ही है कि तू ग्रुप स्टडी करने जा रही है, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी ज्यादा। ओह थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं तुझे इतने अच्छे अच्छे आइडियाज कहाँ से आते हैं, लेकिन जहाँ से भी आते हो तेरे सारे आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं। वो सब तो ठीक है, पहले तू ये बोल, तू जंगकुक के साथ वहाँ पे जा रही है अकेले पढ़ाई करने, क्या तू वहाँ पे जाकर सिर्फ पढ़ाई करेगी? तू भी ना कैसी कैसी गंदी बातें करती है। मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ तो मैं पढ़ाई ही करूँगी, और क्या करूँगी। चल अब मैं फोन रखती हूँ, बाय, गुड नाइट। चलो जिमिन, तुम्हें मैं रोज के घर पे छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊंगा। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन तुम टाइम से घर चली जाना। शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक तुम घर चली जाना, ठीक है? जी ठीक है भाई, मैं चली जाऊंगी। देखो, अब मैं तुम्हें यहाँ पे ला चुका हूँ, तो अब तुम जितनी देर चाहो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर सकती हो। मैं यहीं पे हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो तुम मुझे बोलना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। वैसे तुम कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वीक हो, मुझे बोल दो, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा। असल में मैं किसी सब्जेक्ट में ज्यादा वीक नहीं हूँ, लेकिन तुम अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तब तो कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, तुम पढ़ाई करो। जिमिन, तुम सुबह से पढ़ाई कर रही हो, मुझे लगता है अब तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। लेकिन मैं ये ड्रेस पहन के कंफर्टेबली सो नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? और आपसे मिलने की जल्दबाजी में मैं कपड़े लाना भी भूल गई। सॉरी, असल में मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद लेने चाहिए थे। तुम एक काम करो, तुम आज मेरे ही कपड़े पहन लो, मेरे कुछ कपड़े यहाँ पर हैं। कल मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद के लाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फ्रेश हो लेती हूँ, आपके ही कपड़े में पहन लेती हूँ आज। मुझे पता है जिमिन, हो सकता है तुम ये सोचो कि मैं तुम्हें यहाँ पे ये सब करने के लिए लेके आया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बताओ तो मैंने इतना दिनों तक खुद को बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन आज तो मैं इस अवतार में देखने के बाद और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं पहले ही तुमसे सॉरी बोल देता हूँ।
जिमिन, शाम के 6 बज रहे हैं। क्या तुम और पढ़ाई करना चाहोगी या फिर तुम घर जाओगी? मुझे बोलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे और नहीं पढ़ना है, मैं घर जाना चाहती हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास वो चीजें कहाँ से आई? वो सब चीजें यहाँ पे क्यों रखी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पहले भी कोई लड़की यहाँ पे आ चुकी है? अरे नहीं नहीं जान, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारे पहले यहाँ पे कोई लड़की नहीं आई थी। असल में मुझे पता ही था कि हम दोनों अगर एक साथ पढ़ाई करेंगे तो मैं शायद ज्यादा दिनों तक खुद को कंट्रोल ना कर पाऊँ, इसीलिए मैं सब कुछ ला के रखा था। ठीक है, मैं आपकी बातों पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन आप मुझे चीट मत करना। ठीक है जान, पक्का प्रॉमिस, मैं तुम्हें चीट नहीं करूँगा। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कल तुम फिर से आ जाना, फिर से हम लोग मिलकर पढ़ाई करेंगे। जिमिन, तुम्हारी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक शादी कर लो। मैंने एक लड़का देखा है तुम्हारे लिए जो मेरे ही ऑफिस में काम करता है। लड़का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ एक बार बात करो, उसके साथ घूमो फिरो, फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि वो कैसा लड़का है। उसके बाद जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगी तब तुम शादी कर लेना। भाई, वो मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ किसी और लड़के से। क्यों, क्या बात है? क्या तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो? हाँ भाई, वो मैं हमारे ही कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती हूँ। अरे तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें कोई पसंद हो ही सकता है, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम मुझे बोलो, वो लड़का क्या काम करता है? वो लड़का एक डॉक्टर है भाई। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने एक ब्राह्मण डॉक्टर लड़के को ढूंढ के निकाली है। लेकिन भाई, वो लड़का डॉक्टर तो है लेकिन ब्राह्मण नहीं है। क्या कहा तुमने? मैंने तुमसे बार बार कहा था कि तुम अगर किसी लड़के से प्यार करोगी भी तो वो ब्राह्मण होना चाहिए। तुम्हें पता तो है कि हम लोग ब्राह्मण हैं। मैं किसी और लड़के के साथ तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम उस लड़के को मना कर दो, क्योंकि मैंने जिस लड़के को देखा है तुम्हारे लिए, वो लड़का ब्राह्मण है और मैं उसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा। प्लीज भाई, ऐसा मत बोलिए। मैं उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर आप मुझे उससे अलग करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। तुम जियो या फिर मरो, मुझे उससे क्या, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तुम्हारी शादी ब्राह्मण लड़के से ही करवाऊंगा और आज से तुम्हारा फोन मेरे पास रहेगा और तुम्हारा बाहर जाना भी बिल्कुल बंद आज से। अब तुम सीधा एकदम शादी के दिन ही बाहर निकलोगी। आपको क्या फायदा होगा मुझे जबरदस्ती से रोककर, क्योंकि मुझे जो करना था वो तो मैं कर चुकी हूँ। आपका लाया हुआ वो लड़का मुझसे शादी करके क्या ही करेगा, जबकि मैं किसी और के साथ कई बार सो चुकी हूँ। जिमिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतना ज्यादा बकवास कर रही हो। आज से जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक तुम इस रूम से एकदम बाहर नहीं निकलोगी। डैड, कुछ दिनों से जिमिन मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रही है, मेरे फोन भी नहीं उठा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है। आप कुछ करिए ना डैड, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। डैड प्लीज आप कुछ करिए। तुम परेशान मत हो जूनकुक, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। जूनकुक, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है बेटा। मैंने पता लगा लिया है कि जिमिन कहाँ पर है। जिमिन के भाई ने इतने दिनों तक जिमिन को रूम पे लॉक करके रखा था ताकि वो तुमसे ना मिल पाए। उसके भाई एक ब्राह्मण लड़के से उसकी शादी करवाना चाहता था, लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं हो इसीलिए वो मानना नहीं चाहता है। और भी एक बात पता चली है कि आज जिमिन की शादी है। क्या कहा आपने? उनकी इतनी हिम्मत हुई भी कैसे मेरी बंदी की शादी किसी और लड़के के साथ करवाने की?
मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी जाके जिमिन को वहाँ से लेके आऊंगा। साले साहब, माननी तो पड़ेगी, आपकी हिम्मत बहुत ज्यादा है। मेरे रहते आप अपनी बहन की शादी किसी और लड़के के साथ करवा रहे हैं। और जिमिन, तुम आखिर वहाँ पर बैठ के किस चीज का मुहूर्त देख रही हो? वहाँ से उठो और मेरे साथ चलो। यहाँ से भागने से पहले एक बात हमेशा याद रखना जिमिन, कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे अगर तुम यहाँ से भागी तो। देखिए साले साहब, मैं कभी तो हूँ नहीं कि अपनी बंदी को अकेले ही छोड़ दूँ किसी और के घर पे जाने के लिए। मैं जुनकुक हूँ, मैं अपनी बंदी को यहाँ से हरगिज नहीं जाने दूंगा। वो अगर शादी करेगी तो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी, ये बात तो पक्की है। यहाँ के दरवाजे अगर उसके लिए बंद हो जाए तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मेरे जीते जी उसकी आंख में एक आंसू मैं नहीं देख सकता हूँ। तो इसलिए उसकी दुख कम करने के लिए अगर मुझे आपको भी मारना पड़े तो मैं दो बार भी नहीं सोचूंगा। बाकी मैं आपसे रिस्पेक्ट से इसीलिए पेश आता हूँ क्योंकि आपकी बहन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मुझे मजबूर मत कीजिएगा कि मैं अपने पर उतर आऊं। अभी हम लोग आखिर कहाँ पे जा रहे हैं? हम दोनों अभी शादी करने जा रहे हैं। कैसी हो जिमिन? बहुत दिन बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम लोगों के साथ। अब मामा बनने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि ये सब जात पात में कुछ नहीं रखा है। लड़का चाहे किसी भी कास्ट का हो या फिर किसी भी धर्म का हो, लड़का बस अच्छा होना चाहिए। सच में आज तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आप सही बोल रहे हैं, मेरे सास ससुर और जुनकुक सभी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जुनकुक काम से बाहर गया है और मेरे सास ससुर बाहर घूमने गए हैं, नहीं तो उन लोगों से भी आपकी मुलाकात हो जाती। कोई बात नहीं, आज मैं सिर्फ अपने भांजे से मिलने आया हूँ, तुम मुझे मेरे भांजे से मिला दो। मैं फिर एक दिन आऊँगा तुम सबसे मिलने। उस दिन मैं साथ में आयु को भी लेकर आऊँगा। ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तुम लोगों ने इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम जीकुक है भाई। ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है और तुम्हारी फैमिली भी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो ऐसे ही। थैंक यू भाई, आप और भाभी अगर ऐसे ही हम लोग का आशीर्वाद करेंगे तो हम लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहेंगे। माय हस्बैंड इज अ बैड बॉय की लास्ट पार्ट है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।